ये जो आपने कहा ना कि कश्मीर की एक्सेशन जो है बाद में हुई, वहां पे कब्जा पहले हो गया। सर आपको पता है कि वो जो ट्राइबल इन्वेजन था, ट्राइबल इन्वेजन कब शुरू हुआ और किन हालात में हुआ? जबकि पाकिस्तान का एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था कि हम हालात को जूं का तूं रखेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। जी अच्छा जी, ये असल में यही बात है ना कि हम बहुत सारे इश्यूज एक साथ मिला देते हैं। तो बेहतर है कि एक एक चीज करते जाएं तो उससे ज्यादा आसानी होगी। अब एक गुरदासपुर के मामलात हैं, और जिसमें आप ये कह रहे हैं कि काउंट नहीं था और एमडीओ को मिला के ये किया गया और वो किया गया। यही तो केस है। जब काउंट हो रहा था तो पूरे सूबे का हो रहा था, इस तरह से नहीं हुआ। ये यहाँ आपने स्पेशल तरीका इख्तियार कर लिया और ओवरऑल तरीका दूसरा मुख्तलिफ था। इस तरह से नहीं था कि आप तहसीलों तक चले जाएं, ऐसे नहीं किस था। तरह था? आबादी नहीं सर, फिर क्या प्रोविंस आबादी का का था काउंट इस तरह से कि नहीं से जिस था। नहीं सर, मेरी गुजारिश सुन लेना। तो क्या ये आप कह रहे हैं कि चूंकि पंजाब में मुस्लिम मेजोरिटी थी, पूरा पंजाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए था? बंगाल में थोड़ी सी मेजोरिटी थी मुसलमानों की, पूरा बंगाल मुसलमानों को मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो जिले की बुनियाद पर आबादी के पर काउंट हुआ था, लेकिन यहाँ तहसीलों तक चले गए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। तो सर उसमें वो फैक्टर था ना कि अदर उन्होंने फैक्टर्स इख्तियार विल किए। आल्सो बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो सर चिटागांग कैसे मिल गया फिर पाकिस्तान को? पाकिस्तान को चाहिए था वापस कर देता कि भाई हमें नहीं चाहिए चिटागांग, ये तो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी है। मेरा ख्याल ये है कि हम इस वक्त कश्मीर पे बात कर रहे हैं। जी जी, चलें। चटागंग तो हमारे पास है ही नहीं, अब जी उसको छोड़ दें। देखिए ना, ये चीज को उलझाने का बड़ा, यानी ये बड़ी खराबी पैदा हो जाती है, क्लैरिटी रहती नहीं उसमें। मैं ये सर इशू, गुजारिश कर रहा हूँ कि काउंट जिले का था, सिर्फ इस मामले में कश्मीर के लिए आप तहसील तक क्यों चले गए? यहाँ आपने ये दो स्टैंडर्ड क्यों खड़े किए? ये सर गलत बात है। इस पे सर हिस्टोरियंस बड़ा डिटेल से लिख चुके हैं सर, ट्राई टू रीड दैट। और पाकिस्तानी वो हैं हिस्टोरियन पे लिखा है, इश्तियाक साहब ने लिखा है। तो सर ये हम जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो पानी में मधानी वाली बात हो जाएगी। आज की नहीं चले नहीं, बात पानी में कर लेते मदानी हैं। तो आप डाल रहे हैं ना मेरे भाई शकील साहब, पानी में मदानी आपने डाली भी है। देखिए, सर आप मैं गुजारिश ये कर रहा शकील हूं सर, साहब, ये आप वो इश्यूज हैं सर, ये वो इश्यूज हैं जिन पे इतनी ज्यादा बहस हो चुकी है, इतनी ज्यादा बहस हो चुकी है, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा अब। तो फिर क्यों उठाते हैं आप ये मसला? फिर सर आप ये मसला आपने ना उठाया उठाएं। है ना, सर आपने आपने उठाया, उठाया। आप बात सर कर रहे हैं तो मैं तो अपना नैरेटिव बयान कर रहा हूं। आप उठा जी रहे हैं, मैंने जी जवाब जी, दिया आपको। चले आगे चले। जी लिखने अभिषेक, की आप कुछ कोशिश। कहना चाहेंगे? यू हैव बीन साइलेंट फॉर क्वाइट सम टाइम। नो नो, थैंक यू। मैं सर की बात सुन रहा था बड़े ध्यान से। अगर सर के ये क्लेम है तो फिर आई थिंक देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टॉक। आमिर खान हमारे यहाँ सिनेमा एक्टर हैं, दो हिंदुओं से शादी की, दोनों को तलाक दी, पूरा इंडिया उनको सुपरस्टार मानता है। सर पता नहीं किस हिंदू से मिल रही है। हमारे रिलीजन में कि आप किसी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, नॉन हिंदू से शादी नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। पहली जो मस्जिद बनाई गई थी इंडिया में, केरल में बनाई गई थी, वो वहाँ के राजा ने स्वेच्छा से जमीन दे करके बनवाई थी। वो कौन सा, आपको गैर मुसलमान और ये सुरक्षा आपकी पढ़ाई जाती है। आपके नूरुल आबदीन जी हैं, वो जरा स्मृति ईरानी मक्का मदीना में कह गए थे तो वो कह रहे थे ये नजस औरत, ये हिंदू औरत गाय का मूत लेकर के गई हुई है अपने पर्स में। जरा नूरुल आबदीन जी का वो मेल्ट डाउन सुन लीजिएगा। पॉइंट ये है कि अगर मुसलमान बनने की कीमत झूठ है और इतना बड़ा झूठ है, यहूदियों को हम ये मुसलमान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एक तौहीद लाने का। तौहीद का कंट्रीब्यूशन जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अब्राहम साहब ने दुनिया को एक खुदा का कॉन्सेप्ट दिया और वो यहूदियों के वो हैं, क्या नाम है, पैट्रियार्क। यहूदियों को सबसे ज्यादा, अगर जब वो भाग करके आए सेकेंड एक्सोडस में, उन्होंने इंडिया में अपनी पनाह ली और आज तक एक यहूदी ने नहीं कहा कि हमें जो है गलत ट्रीट किया गया। पाकिस्तान में कोई मंदिर नहीं छोड़े गए। पाकिस्तान भगवान राम के बच्चे लव के नाम पे, लाहौर के नाम पे है, वहां पे क्या भगवान राम के द्वारा जो दिवाली सर बता रहे थे कि हम मकामी त्यौहार मनाते हैं। मैंने तो लाहौर में कोई रामनवमी दीपावली मनते हुए नहीं देखी, बल्कि जो बैसाखी मनती थी वो भी बंद कर दी गई, होली जो मनती थी वो भी बंद कर दी गई। गलत कह रहे हैं आप, हमारे यहाँ होली भी होती है, बैसाखी भी होती है। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ये दुरुस्त बात नहीं है। लाहौर में दीपावली होती है सर।
मैं शरीक होता रहा हूँ यार। आप लाहौर में दीपावली होती है सर, आई वुड लव टू। मुझे दिवाली का नहीं पता, ये बैसाखी और होली की तकरीबात हमारे यहाँ होती हैं। बैसाखी को ऑफिशियली बैन कर दिया गया है, मैं आपको हमारे लेटर भेज दूंगा। लीडर्स उसमें शिरकत करते हैं। आप दुरुस्त बात नहीं कर रहे। आपके यहाँ होली और बैसाखी की छुट्टी होती है सर ऑफिशियली? हिंदुओं के लिए होती है। हिंदुओं के लिए क्या होता है? वो पाकिस्तान का त्योहार है, आप कह रहे हैं, तो हिंदुओं के लिए क्या होता है? आपके लिए भी होना चाहिए। हमारे यहाँ अच्छा तो अच्छा, ईद की छुट्टी हमारी हिंदू ये मुसलमान गलती है, हम सबके लिए इसको ठीक होती है। कर लें। हम इसको ठीक कर लेंगे। सर मैं ये कह रहा हूँ ना, आप नहीं ठीक कर सकते क्योंकि नहीं हम नजरिया कर में लेंगे। आप परेशान ना हो, हम इसे ठीक कर लेंगे। लेकिन ये सारे त्योहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। मैं खुद एज मीडिया पर्सन शरीक होता रहा हूँ। ऐसे ये बात ना करें आप। ये जो क्रिश्चियंस का त्योहार है, क्या कहते हैं जी उसको, क्रिसमस। क्रिसमस। क्रिसमस में मैं खुद शरीक होता रहा हूँ। मैं, आपको पता है, मैं प्रेसिडेंट के साथ काम करता रहा हूँ। प्रेसिडेंट को लेके मैं खुद कोयटा के चर्च में गया और हमने क्रिसमस मनाई, केक काटा। तो ये सब आप गलत बातें कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ डॉक्टर मैं अभिषेक। अपनी बात खत्म कर लूं सर, बस आप फिर जी बोल प्लीज दीजिएगा। प्लीज, सॉरी सॉरी प्लीज। तो अच्छा मैं अभिषेक, ये, जी एक अभी जो है ना, कुछ अरसा पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में गालिबन होली मनाई गई थी और उस पे फिर नोटिस आ गए थे उन स्टूडेंट्स को कि आपने ये क्या किया। वो तो फिर इट वापस बिकेम, ले लिया गया था, वापस ले जी लिया गया था। जी जी, अगर आप खुशी से मनाते हैं तो फिर नोटिस देने का तो कोई मकसद नहीं था ना सर। बस वो अच्छा, अब जो भी था वो एहतजाज हुआ। वापस ले लिया गया था। गलत था वो सब, वो वापस ले लिया गया, खत्म होगी बात। जी सर, वो वो एहतजाज हुआ पूरे मुल्क में हुआ ना फिर। नहीं तो नहीं, ऐसी आप कोई बात नहीं। चले सर, अभिषेक जी प्लीज। जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ के मुसलमानों से, हिंदुओं से शादी नहीं करा दी जाती। तो पॉइंट ये है कि यदि आप अपनी परेशानी को हमारी परेशानी बताएंगे, यहूदी हमारे यहाँ रहे, वो दुनिया को लेके आके उन्होंने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड। वो कहने वाले थे कि हमारे भगवान गलत है, ला इलाहा इल्लल्लाह आपको यहूदी बनाता है, मुसलमान नहीं बनाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपको मुसलमान बनाता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह लाने वाले यहूदी हमारे यहाँ थे। आज आप कहते हैं यहूद हनूद की साजिश है। हमने उनको क्यों नहीं कहा? हमारे यहाँ उनकी लोकल शादियां हुई हैं, उनका भरा पूरा वो था। आज भी कई यहूदी यहाँ से गए, उन्होंने अपने नेसेट में पहला जो वो पास करवाया, क्या नाम है, रिजोल्यूशन, कि हमें दुनिया भर में प्रोसिक्यूट किया गया, इंडिया में नहीं प्रोसिक्यूट किया गया। आप ये बातें कर रहे हैं, मुगलों के साथ राजपूत राजाओं ने अपनी बेटियां देकर के शादियां की और उन्होंने अलायंस किया, और इन्हीं मुगलों ने आप जाकर के मासीर आलमगिरी 12th ईयर और 13th ईयर, जरा औरंगजेब का वो पढ़ लीजिए, उसने वहां के काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वा दिया और मथुरा का नाम चेंज करके इस्लामाबाद कर दिया, जिसको आप कह रहे हैं कि हम उसको ओन करते हैं। तो यदि आप हमारे मंदिरों को और को तोड़ने को ओन करते हैं प्राउडली सर, देन देयर इज नथिंग टू से। क्या आज आपके यहाँ टचेबिलिटी नहीं है? आप हिंदू के साथ पानी नहीं पी सकते? नहीं, आप हम तो पी सकते हैं। मैं आपके आप पी साथ पीने सकते को तैयार हूँ। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप पीने को तैयार हैं, इसका ये मतलब है कि कुछ लोग नहीं पी सकते। नहीं, ऐसी कोई पॉइंट इज बात नहीं। दिस सर। आपके तो यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ लिखित में है, आपके यहाँ थ्योरी में है, हमारे यहाँ ना नहीं, तो ऐसा थ्योरी नहीं। में है, आप समाज। आपके पास इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। आपने अभी इस्लाम और तौहीद के बारे में जो कुछ भी कहा, ये सारा गलत था। ये इब्राहिम मैं नहीं अभी लेके आए आपको थे इस्लाम। अभी आपको बताऊंगा। आपके अच्छा, हिसाब से इस्लाम को लास्ट प्रॉफिट को आप मानते हैं ना? फर्स्ट प्रॉफिट कौन है आपके? और प्रॉफिट कह लें या डॉक्टर जो भी कह लें। अभिषेक, आप बात कंप्लीट कर लें। आप, मैं सिर्फ जी जी, बीच में एक लुकमा दिया कि आपने ये सारी मालूमात गलत दी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मेरी मालूमात बिल्कुल गलत नहीं है की, और नबी दोबारा सीरत बोलिए और आप। क्योंकि सारी मैं सारी बात करूंगा चीजें ना। हुई हैं। नहीं डॉक्टर अभिषेक, जब मैं बात करूंगा तो हाँ फिर जी, हाँ जी, उससे ठीक है, पता। आप बात करेंगे, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा सर, आप भी अपनी बात रखिएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं पढ़ के बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं हाँ नहीं, हदीसें भी आपकी पढ़ी। मालूमात दुरुस्त नहीं है, गलत है। वो आप कह सकते हैं, वो आप आपने वो आप, प्रोपोगंडा पढ़ा है। आपने हमारे दीन को नहीं पढ़ा। तो वो तो मैं आपके लिए कह सकता हूँ कि जितनी बातें आपने कही वो प्रोपोगंडा है। वो तो आप मेरे तो कल्चर के बारे में आपने प्रोपोगंडा किया साहब, नहीं मैंने नहीं, आपके सामने देखा। हमने तो भुगता है आपको। तो हमने भी आपको भुगता है भाई, और आपको आज आप खुद भुगत रहे हो। आज आपको आप खुद भुगत रहे हो, ये याद रखिए सर। यही जो जिद है ना, यही जो एक जिसे कह लीजिए क्या, एक इमेजिनरी कंसेप्शन है बिल्ट ऑन प्रोपोगेंडा एंड लाइज, शेयर लाइज, वो पाकिस्तान का ये आपके पास आज जो हालत है, आप उसको हिंदुस्तान को जिम्मेदार कहला दीजिए, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास पूरा फ्रीडम है।
लेकिन इस हालात के जिम्मेदार ये विचार है सर जो अभी आपने रखे। मैंने आपको बता दिया, सलमान खान की वाइफ जो थी वो उनके पिताजी ने शादी की हिंदू से, आमिर खान की दोनों बीवियां हिंदू हैं, उनको सुपरस्टार मानते हैं, शाहरुख खान की बीवी हिंदू है, और आप कह रहे हैं कि आपको कोई हिंदू वो मिल गया। हमारे यहाँ बच्चों को हम जब बताते ही नहीं कि कौन मुसलमान है, हमारे यहाँ स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जाती। और आपकी फिल्में में अभी दिखा दूं, आपके यहाँ की फिल्में मैं दिखा दूं, आपने हिंदी फिल्मों की बातचीत की, मैं ऐसी सैकड़ों फिल्में बता दूंगा जिसमें मुसलमानों को बहुत अच्छे रूप में दिखाया गया है। लेकिन मैं आपके यहाँ के 1000 फिल्में अभी दिखा दूंगा जिसमें वो हिंदुओं को क्या कह के संबोधित कर रहे हैं फिल्मों में, अभी बोलेगा तो मैं आपको चला दूंगा। और आप वैसी उस तरीके का एक एंटी मुसलमान आप जो है वो हमारी फिल्मों में दिखा दीजिए कि ए हिंदू मैं तुझे वो कर दूंगा, हिंदू ये है वो, ये आपकी फिल्में बनी है सर। आप कहाँ रह रहे हैं? और आप यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड which perhaps is schizophrenic. Anyways, आप बड़े हैं मुझसे, मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। I don't want to be sound a little harsh, but I guess you're speaking anything but the truth. अच्छा जी, मैं कुछ शकील साहब अर्ज कर सकता हूँ? जी मैं अब आप एक नहीं मिनट नहीं मुझे दीजिएगा नहीं प्लीज। आप 1 मिनट करेंगे ना तो बात कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। मैं जी इनके जवाब में चले बात कर लूं, चले फिर प्लीज आप उसमें बात कर लीजिएगा। प्लीज प्लीज। देखिए, इस्लाम जो है ना, सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, सिर्फ उनको मानने से इस्लाम नहीं हो जाता। इस्लाम को तस्लीम करने के लिए और मुसलमान होने के लिए सारे पैगंबरों को तस्लीम करना जरूरी है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि इस्लाम के बारे में इस्लाम का टाइटल क्या है। उसका टाइटल है दीन इब्राहिमी। हम इस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो नबी हैं, वो उनको अपना बाप कहा करते थे। आज मैंने सुबह सहरी में गुफ्तगू कर रहे थे गांधी साहब टेलीविजन पर, तो वो बार बार कह रहे थे कि हजरत इब्राहिम हमारे बाप हैं। ये दीन इब्राहिमी है। जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, जो हमारा कलमे के बाद अहम तरीन एक यूँ समझिए कि सरमन है जो हमें पढ़ना है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप दरूद पढ़ते हैं। तो हम दरूद का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। वो ये कहा गया कि या अल्लाह ताला सलामती भेज मोहम्मद पर जैसे तूने इब्राहिम और उसकी आल और औलाद पर भेजी। तो हम इस तरह से कट के नहीं हैं। तो ये हम तो हजरत आदम से लेकर हजरत सर ये इब्राहिम आपका क्लेम है, तक। वो नहीं मानते आपको ना तो क्रिश्चियन मानते हैं ना तो कौन जूस मानते हैं। कौन वो आपको जूडो कौन क्रिश्चियन ट्रेडिशन का पार्ट नहीं मानते हैं, ना तो क्रिश्चियन कौन मानते हैं ना तो जूस आपको मानते हैं। कौन जूस, अगर जूस एग्जिस्ट अगर वो करते हैं ये और क्रिश्चियन माने तो एग्जिस्ट करते हैं मुसलमान ना तो हो इसका जाए। ये मतलब, सर अगर डॉक्टर जूस और क्रिश्चियन अभिषेक, इस दुनिया में, डॉक्टर सर एक मिनट अभिषेक, अगर वो ये इस एक बात को मिनट तस्लीम, यार बात एक करने मिनट देना। सर, अगर मैं वो बस इस बात को एक सेंटेंस बोल के चुप हो जी जाऊंगा। अगर जी जूस और क्रिश्चियन एग्जिस्ट करते हैं तो इसका ये मतलब है कि वो नहीं मानते उस चीज को जिसको आप क्लेम कर रहे हैं कि हम यस, हम हम वो अब्राहम नहीं से अपने मानते, आप को, नहीं तो बात मानते वो। खत्म हो गई। नहीं, सवाल नहीं खत्म हुआ, यही तो शुरू हुआ। अगर वो नहीं मानते, अगर वो मानते होते तो झगड़ा खत्म हो जाता। वो मानते नहीं हैं और हम मानते हैं। अगर वो माने तो वो मुसलमान ना हो जाए। अच्छा, अब आपके लिए मैं और बात कह देता हूं। आपके जो क्रिश्चियन हैं या महात्मा बुद्ध हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम तो उनको नबी समझते हैं, और अगर वो नबी हैं तो हमारा उन पर भी ईमान है, हम उनको भी तस्लीम करते हैं। और ये जो तौहीद की आप बात करते हैं, हमारा दीन तो तसलसल आदम से लेकर आज तक, तो हमने कोई अलग से क्लेम नहीं किया तौहीद को। सर मैं हजरत उस चीजों पे जी नहीं, मैं उस चीजों पे हजरत नहीं जाना इब्राहिम चाहता। ने अगर बीच में खैर तौहीद बहुत से की लोग है बोल रहे हैं। तो हम हम मौजू हजरत से इब्राहिम के मानने वाले हैं। हम मौजू से थोड़ा ठीक हट है, गए हैं मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, ये तो सर देखे ना, अभिषेक ने ये मैं बात की। आपकी आपकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करता हूं और आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं बस इतना आपसे कह रहा हूं कि दुनिया में अगर कोई एक थ्योरी है जो कहता है कि सब रिलीजन बराबर है, फ्रीडम की बात नहीं कर रहा, फ्रीडम टू रिलीजन बहुत लोग देते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, रिलीजियस नहीं। दुनिया की इकलौती थ्योरी जो कहता है कि सारे रिलीजन बराबर है, आप भी नहीं कह सकते कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कहने का मादा सिर्फ और सिर्फ वैदिक हिंदुस्तानी कह सकता है, क्योंकि उसके यहाँ लिखा हुआ है एकम सत बहुधा विवाहा वदंती, सत्य एक है, उसको बताने वाले अलग अलग मार्ग से अलग अलग तरीकों से बताते हैं। कोई दुनिया का रिलीजन नहीं कह सकता कि सारे रिलीजन बराबर है। ये कह सकते हैं कि हम साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बता दीजिए क्या हिंदुइज्म और इस्लाम बराबर है? सुनिए, बात सुने, देखें, हिंदुइज्म और इस्लाम इस एतबार से बराबर है कि वो ह्यूमन बीइंग है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है।
उनका एक अकीदा है, हमारा एक अकीदा है। मैं उनके अकीदे की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे अकीदे की रिस्पेक्ट करें, तो इस एतबार से हम बराबर हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये सारे, मैं अगर इस्लाम पे दीनी ईमान एतबार रखता से हूँ सर, दीनी एतबार से बताएं ना, अगर मैं इस्लाम पे ईमान रखता हूँ तो इसलिए ईमान रखता हूँ कि उसको दुरुस्त समझता हूँ। अगर आप हिंदू मत पे ईमान रखते हैं तो आप इसलिए ईमान उस पर रखते हैं कि आप उसको दुरुस्त समझते हैं। तो इस एतबार से आप ना इस्लाम को बराबर समझते हैं। अगर यही असूल है तो इस तरह से तो कोई भी नहीं समझता। नहीं नहीं, आप तो उल्टा कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं मैं इस्लाम को, हिंदुइज्म को, क्रिश्चियनिटी को, सबको बराबर समझता हूं। मैं तो सबको मेरे सही भाई मानता हूं। नहीं, देखिए बात सुने, आप चूंकि और मजहब आप का क्या कह सकते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर और अल्लाह एक है, क्या ये आप कह सकते हो सर? देखिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, और हमारे इस वक्त जो इस वक्त लिविंग लेजेंड है हमारे दीन के, वो गांधी साहब हैं। वो ये कहते हैं कि सारे अच्छे नाम अल्लाह के हैं, अगर ईश्वर अल्लाह का नाम है तो वो भी अच्छा नाम है, उसको एक्सेप्ट नहीं, करना ईश्वर चाहिए। तो बुत परस्ती में है ना, अल्लाह का नाम तो नहीं है। नहीं अल्लाह के ईश्वर, नाम तो कुरान में नहीं, दिए हुए आप हैं जो। ईश्वर का बुत बना लोगे तो वो तो बुत परस्ती भाई, होगी। अल्लाह लेकिन के अगर नाम ईश्वर कुरान में अल्लाह दिए है हुए हैं, जो तो उनके बुत परस्ती जो उनके नहीं है। 100 से ज्यादा नाम है अरबिक में, वो दिए हुए हैं, उसमें ईश्वर वर्ड नहीं है। उसमें अच्छा, ईश्वर वर्ड वो नहीं है, मैंने अरबी देखा है नाम उसको है पढ़ा ना, है। मैं वो खुदा जो है, हम खुदा भी कहते हैं अल्लाह को, तो ये तो अरबी नाम नहीं है, ये तो जी, फारसी नाम है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं अच्छा, क्योंकि उसी का नाम है। मैं इसी थोड़ा सा तरह मेरे से ख्याल ईश्वर, उसी का नाम जो हमारे खालिक है ना, तो हम उसी का नाम है जी, हमारा। ये देखिए, आपको मजहब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, मैं तो मान रहा हूँ सर आपकी बात सर। फारूक साहब, नौरी टाउन सर एक मदरसा है हमारा कराची का, आप तो अच्छी तरह जानते होंगे। उनका एक फतवा है कि किसी इस्लामिक स्टेट बिल्कुल में जानता किसी हूँ। नॉन मुस्लिम को मुंशी की नौकरी भी नहीं दी जा सकती, और उन्होंने कोट किया हजरत उमर को। गलत है फतवा। सर सुन लेना, सर, आप आपका कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नॉन मुस्लिम के अलावा कोई कुछ बन नहीं सकता, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन भी गलत है। जी सर, नहीं सकिन सर, नहीं, सॉरी ऐसी नहीं, सर, सॉरी। नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं नौरी है। फतवा भेज दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और सर, मुजद्दद अल्फसानी इतनी बड़ी एक रिस्पेक्टेड फिगर हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में उनको हीरो के तौर पे पेश किया जाता है। उनके मकतूबात हैं, जो लेटर्स हैं, उनका लेटर नंबर है मेरे ख्याल 162 या 163, वो जरा देख लीजिए प्लीज। वो कहते हैं कि कुफार जो हैं, इनकी बेइज्जती में इस्लाम की इज्जत है, इनको कुत्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसीलिए तो कुरान ने इनको नजस कहा है, नापाक कहा है, अनक्लीन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और सर, बहुत सारे लोग हमें ये बताते हैं कि जो अब यहाँ कुरान में रुक ये जाए ना लिखा है। ताकि मैं इसका जवाब दूं। सर, अब सर यहाँ रुक गुजारे जाए सुन आप। लेना, गुजारे सुन लें कि कुरान में ये है कि यहूदो नसारा से दोस्ती मत करो। मेरे एक कुलीग ने एक दफा ये बात की कि जी देखो, कुरान में क्लियरली है कि यहूदो नसारा से तुम दोस्ती नहीं कर सकते। मैंने कहा सर, फिर यहूदो नसारा तो फिर भी अहले किताब हैं, पीपल ऑफ द बुक हैं, तो फिर चाइना के कम्युनिस्टों से जो मुल्हिद हैं, एथियस्ट हैं, उनसे हमारी दोस्ती का क्या जवाब बन जाता है? जी प्लीज अब जवाब दीजिए। देखिए बात सुने, इसमें कोई शुबह नहीं है कि जिस तरह से आपके इंडिया में इंतहा पसंद जमातें मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद है या इस तरह की और ये जो तंजीमें हैं, ये किसी दूसरे का वजूद तस्लीम नहीं करती हैं, और उसी तरह से नजस और नापाक समझती हैं दूसरों को, जैसे आपने अभी जिक्र किया। इसी तरह से हमारी सोसाइटी में भी ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त नहीं है। इस ये जो बिनौरी टाउन है, बिनौरी टाउन का सिर्फ यही फतवा तो नहीं है ना, इसके और बहुत सारे कारनामे हैं, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। वो ऐसे कारनामे हैं जिसका अभी मुझे ताना दे रहे थे डॉक्टर अभिषेक कि आपका इनसाइट ठीक नहीं है, उसको ठीक करें। तो इन्हीं लोगों ने मसाइल पैदा किए हैं, इन्हीं के मसाइल को हम भुगत रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन उनके फतवे पर मैं यकीन नहीं रखता। अब आप हिस्ट्री में चले गए, आप मुजद्दिद अल-अफ़सानी पर चले गए, तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी के जो मामलात हैं, मैं हाल ही में मैं कुछ चीज़ें उनकी पढ़ रहा था, उनकी भी, और उसके बाद वो जो हमारे ये हैं सरहिंद के शेख अहमद सरंदी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वही आई जी। नहीं वो है ना, एक हमारे यहाँ वो है ना,
एक मुजद्दिद अल-अफ़सानी तो वो है ना जो अकबर के दरबार में जो मसाइल जिनके साथ हुए थे। जहांगीर के दरबार में हुआ था मसला। जहांगीर, हाँ, सजदे जी, का जो इशू था। जी, ये वही एक तो शख्सियत वो है। है, जी, एक वही ये वो शख्सियत है है ये। और एक दूसरी शख्सियत है। तो जी, मैं गुज़ारिश ये कर रहा हूँ कि मुजद्दिद सर मैं अल-अफ़सानी आपको कुछ सुनाना चाहूँ, सुना सकता हूँ क्या? अभी ये बा कंप्लीट कर लेने दें। जी, जी। तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी की चीज़ें देखें, अब से पहले उस किताब के पढ़ने से पहले मुझे उनके बारे में कंप्लीट मालूमात नहीं थी। लेकिन जो कुछ मैंने उनके बारे में पढ़ा है, मैं उनसे उनके साथ इत्तेफ़ाक नहीं कर सकता। और मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो हैं, वो कोई पैगंबर नहीं हैं। वो एक आम इंसान हैं और बिल्कुल ठीक है कि वो मज़हबी हैं और जो चीज़ें मैंने उनकी पढ़ी, उसमें बहुत शिद्दत है। मैं और उससे यकीनन जो शिद्दत उसने ये जो आपने कोट किया था उनके उनका खत में जो जुमला है, ये भी मैंने पढ़ा। तो देखिए वो एक आदमी है, एक इंसान है, उसकी फॉलोइंग थी, बिल्कुल थी, ये सारी बातें दुरुस्त हैं। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में मसाइल तो रहे हैं ना, तो ये उन मसाइल का एक हिस्सा है, मैं उसको नहीं करता, वो इस्लाम नहीं है, मैं नहीं समझता। फारूक साहब, फिर बात यह है ना कि ऐसी शख्सियत को जिनके व्यूज में आपने कहा शिद्दत है, स्ट्राइडेंसी है, तो सर उनको बस 1 पाकिस्तान सेकंड की, दे दीजिए, सर एक शकील मिनट, साहब। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में उनको हीरो बना के, अनडिस्प्यूटेड हीरो बना के पेश किया जाता है। अल्लामा इकबाल ने उनकी शान में शेर कहे हैं, और वो एक उनके मजार पे गए थे कि जी अल्लाह ने अगर मुझे बच्चा दिया, बेटा दिया, तो मैं उसको लेके भी यहां आऊंगा। इस हद तक एक रिस्पेक्टेड फिगर है। तो सर बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी मुजद्दद अल-फसानी का तो इतना स्टेटस है, फारूक साहब का क्या स्टेटस है, इनका क्या इल्म है नहीं, इस्लामिया मेरा कोई इस्लाम का। स्टेटस नहीं, मेरा नहीं, मेरा कोई स्टेटस तो नहीं सर है, फिर, लेकिन ब एक एक जुमले की इजाज़त दे दें, जी जी जी, लेकिन उनकी अहमियत क्या है? मुजद्दिद अली सानी की अहमियत क्या है? उनकी अहमियत यह है सर कि मैं इंडिया और अर्ज़ कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान में, मैं सवाल जी उठा के मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी, मैं उनकी अहमियत बताना चाहता हूँ। हम्म, देखिए, ये जो अकबर के ज़माने में एक चलन शुरू हुआ था ना, और अकबर ने एक यानी अपना एक कह लें मज़हब बनाया था या जो भी किया था, उसके अंदर इंसानों की परस्तिश का मामला पैदा हो गया और उसको बाय एंड लार्ज तस्लीम कर लिया गया। हमारे जो लोग थे, रियासत के अहम लोग थे या उनके दरबार के जो अहम लोग थे, वो भी वैसे ही हो गए थे। और ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो बादशाह का मज़हब है, वही मज़हब आम आदमी का भी होता है। तो इस तरह से हमारे मज़हब में, अगर बुरा ना मनाएँ डॉक्टर अभिषेक, क्या? तो किसी ने वो जो वहदानियत का मामला था, वो कमज़ोर हो रहा था। तो वो वाहिद पहले आदमी हैं मुजद्दिद अल-अफ़सानी जिसने उसको चैलेंज किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। तो उनका ये क्रेडिट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन उनके इस क्रेडिट के साथ अगर उनकी किसी फ़िक्र में, उनकी थॉट में कोई गलत बात है, तो उसको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। सर एक तो बात यह है कि अकबर के बाद की ये बात है, जहांगीर ने जो वजह हाँ, दी ये है ना, तो अकबर जी उसका जी, उसका मैं उसका यानी वो चला मैं आ रहा था ना, मैं कंप्लीट जहांगीर कर में लूं, भी अकबरी का मैं कंप्लीट कर लूं। तो जहांगीर ने जो वजह दी है ना उनकी गिरफ्तारी की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो आप तो हाँ उसका जी, वो जहांगीरी में देख सकते हैं जी, वो जी, बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने पढ़ी हाँ, है। कि वो ये कहते हैं कि बहुत सारे उलमा ने मुझसे शिकायत की कि जी, ये जी। बंदा गुस्ताखियां कर रहा है, जी, जी, जी। इस्लाम की जो शख्सियात हैं उनके हक, उनके खिलाफ बातें करता है, अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। तो हुँ। सर बात यह है, अगर उन्होंने इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट किया, तो फिर हम उनको हीरो बना के क्यों पेश करते हैं? आप कहते हैं जी वो गलत है, मदरसा बनौरी भी गलत है, तो सर कुछ लोग कहेंगे फारूक फारूक आदिल साहब गलत है। तो इट इज वन वन पर्सन अगेंस्ट द अदर। ये तो देखो ना, ये तो डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, अपनी राय रखने का हक है, बिल्कुल। अब आपने मुझसे सर एक ये, राय माँगी, सर देखिए गुजारिश ना ये है, शकील जी चौधरी साहब, आपने मुझसे एक जी राय माँगी। जी जी, मेरी जितनी महदूद इल्म है, जितना मैंने पढ़ रखा है, मैंने ईमानदारी के साथ आपके सामने राय पेश। अब आप मुझसे कोई बात मनवाना चाहते हैं ज़बरदस्ती, तो अगर उसने मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने सजदा नहीं किया था, तो आपको पता है कि मैं भी नहीं करूँगा सजदा। बात मैं भी नहीं मानूँगा। जिस 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 बात जो बात मेरे इल्म में है,
जिसे मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, उसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। और ये बात आपने दुरुस्त कही है कि उसने तुस्के जहांगीरी में ये बात है कि उसके बारे में, मुजद्दिद अफसानी के बारे में ये बातें थी, लेकिन बुनियादी बात जो है ना वो तौहीद की है, बाकी सारी थॉट्स का मामला मुख्तलिफ है। तो सर गुजारिश ये है ना कि वो उस हद तक रखते अपनी बात को और खुल के तनकीद करते कि इस बादशाह ने ये किया, उस जिक्र उस लेटर में एक लफ्ज नहीं है बादशाह के खिलाफ, और वो सारा जो जोर है उनका वो काफरों के खिलाफ है। और सर अगर ये इस्लाम की टीचिंग्स को उन्होंने मैं मिस उसे, रिप्रेजेंट देखिए ना, किया। मैं उसे दुरुस्त तस्लीम नहीं करता, सर उससे मेरी गुजारिश मसाइल सुन पैदा लेना, होते हैं। सर मेरी गुजारिश सुन लें, दीन के मामले में जमहूरियत नहीं चलती कि जी चूंकि 90% लोग ये बिलीव करते हैं तो 10% ये करते हैं तो ये बात सही हो गई। तो सर रिलीजन का जो मसला होता है ना वो डेमोक्रेसी नहीं डिसाइड करती। नहीं शकील और साहब, सर सर ये मुजद्दिद मेरी अल गुजारिश, अफसानी दीन नहीं है, सर गुजारिश ये है मुजद्दिद ना, अल अफसानी दीन नहीं है, वो दीन चले का मान लिया, नुमाइंदा भी नहीं है। सही है। तो सर मुझे ये बताइए कितने लोगों ने उनको उनकी मजम्मत की, उनको कंडेम किया कि इन्होंने दीन को मिस रिप्रेजेंट किया है, दीन ये नहीं है, इनको कोई हक नहीं पहुंचता दीन को मिस रिप्रेजेंट करें ये और इतना ये सख्त बना के पेश करें। ये जो मैं आपके सामने इतनी बातें कर रहा हूँ, हम्म। ये कहाँ से मेरे सामने आई बात? मैंने लिटरेचर पढ़ा है तो ये बात कर रहा हूँ ना, ये सर चीजें मैं यही कह रहा हूं, सर मेरी गुजारिश सुन लें, आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, मुझे ये बताइए हमारे बड़े बड़े जो उलमा देखिए, हैं। मेरी डायरेक्ट मालूमात नहीं थी, मैंने जी काजी जावेद को पढ़ा, जी जी। ठीक है ना, काजी जावेद ने ये सारी बात लिखी है और आंखों से नजर आ रहा है, जी बिल्कुल कंपैरिजन नजर आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं और इस्लाम क्या कह रहा है। तो देखें, कोई आदमी किसी को हीरो मान ले, उसकी मर्जी है, तो इससे हम सर। क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छा हमें सर, दुरुस्त बात कहते रहनी चाहिए। जी बिल्कुल कहनी चाहिए। सर मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितने अरसे से उनको हीरो बना के पेश कर रही है। मुझे उन्होंने तो नहीं काजी पता कि जावेद, हीरो, मैंने हीरोज की लिस्ट ना तो पाकिस्तान में कोई देखी है, ना मैंने उसमें मुजद्दिद अल अफसानी का नाम पढ़ा है। सर पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में सबसे ज्यादा जिन लोगों की तारीफ की है उनमें से एक वो हैं। अच्छा सर दूसरा ये बताइएगा कि मौलाना अब मौदूदी देखिए ने ना, भी तो, सर आप शहद गुजारिश लगा सुन लें, देते हैं दीवार पे गुजारिश, और फिर कहते हैं अच्छा छोड़े आगे चले, ये क्या अच्छा बात हुई अच्छा, यार? सर मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा आगे भी तो लेके चलें बात को। सर मौलाना मौदूदी ने भी ये कहा है कि इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है, आप इक्वल ट्रीटमेंट उनको नहीं दे सकते, इक्वल राइट्स नहीं दे सकते, इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने ये पढ़ा नहीं है मौलाना मौदूदी को, ये बात मैंने नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर चले मैं आपको भेज दूंगा। आप सकता। जी, अभिषेक कुछ कहना चाह रहे थे? जी, वैसे तो मेरे पास वर्सेस भी हैं बट मैं वहां जाना नहीं चाहता, पर मैं सर को कुछ सुनाना चाहता हूं पहले, फिर बात करेंगे। मुकाबले में गई है, ये पाकिस्तानी वो हैं। शूट है आपके सामने मौजूद है। कौन है ये? मैं हैरान हूँ, मैं हैरान, बल्कि था, यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा, मैं हैरान था कि इतनी हिम्मत बढ़ गई। ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने गां, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को, जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी, ये नजिस नापाक वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अब अलैहि समझ आ गई है वसल्लम कौन है ये? मरकज मुबारक है। आपकी मीडिया में है नूरुल आबदीन करके, द मैन मैं तो इज नहीं इवन जानता। हैविंग हार्ट। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, शकील चौधरी पाकिस्तान में बड़े अहम मीडिया पर्सन है और मुल्क भर में इनका बड़ा एहतराम है, लोग इनको जानते हैं, ये जानते हो तो जानते हो, मैं इस घटिया आदमी को नहीं जानता, मुझे नहीं पता, कोई मेन स्ट्रीम का कोई आदमी नहीं है ये। अच्छा मेन ये स्ट्रीम ना, के टीवी पे आते हैं, नूरुल आबदीन जी नाम है इनका, टीवी पे मैं आते नहीं हैं। जानता फारूक इसको, साहब, कोई फारूक साहब कोई आदमी, कोई मेन स्ट्रीम का आदमी नहीं है। मैं गुजारिश करूं, ये जो साहब है ना, मेरा ख्याल है नूरुल आरफीन नाम है इनका, आबिदीन मैं नहीं नहीं है। जानता ये कौन हाँ, है, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये जो है ना आज एक टीवी पे, देखे ना शकील साहब, एक मैं अर्ज सेकंड, करूं, आप मेरी किसी बात भी सुन लें। रैंडम आदमी को लेके आप पूरे मुल्क को निगेट कर दें, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अगर बहस की खातिर मैंने खराबी पैदा करनी है या आपसे झगड़ा करना है ना, तो मैं कहूंगा यार ये तो इंडिया का एजेंट होगा, लेकिन बात ये है मेरी तो बात ये है कि हर सोसाइटी पे इस तरह के लोग होते हैं, अच्छा ठीक है वो सर, आप सोसाइटी मैंने की उनसे नुमाइंदा शेयर नहीं किया वो होते। शेयर। मैं नुमाइंदा हूं सोसाइटी का, कि पाकिस्तान का जो यानी कि अक्सरियत है वो यही अंदाजे फिक्र है जो मेरा अंदाजे फिक्र है, इसी तरह से बात कर।
अच्छा बहरहाल इनका जो नाम है ना नूरुल आरिफीन है, और ये पता नहीं आज कौन टीवी है, पे, मैं नहीं जानता है, मैं नूरुल गुजारिश आरिफीन करता को भी नहीं हूँ, जानता मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने इनको देखा है कई दफा, आज टीवी पे ये इंटरव्यूज किया करते थे। तो बहरहाल मैं तो कोई स्टूपिड आदमी होगा। बहरहाल अगर ये स्टूपिड आदमी है तो फिर ये देखना होगा कि कितने पाकिस्तानी मीडिया पर्सन्स, यूट्यूबर उनको कंडेम करते हैं, जिन जो उनसे डिस्टेंस करते हैं कि भाई यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। कितने लोग कहेंगे? चौधरी साहब आपका ये शो जो है जी ये लाखों में जाता है, आपकी बहुत फॉलोइंग है मुझे पता है, उस पर और आपके बारे में क्या राय है वो भी दुनिया जानती है। इसके बावजूद मेरी आपसे दोस्ती है और मैं आपके फोरम पर बैठ के ये कह रहा हूँ, ये नहायत वाहियात आदमी है, इसका कोई ताल्लुक दीन से नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये बिल्कुल एक गधा है। मेरे बारे इससे में क्या ज्यादा आप क्या ओपिनियन सुनना है चाहते हैं? फारूक भाई? मेरे बारे में क्या ओपिनियन है वो भी जरा That's a बता touchy दीजिए। subject. देखिए ना, आप जो है देखें, हिंदुस्तान से दोस्ती का तो मैं भी दम भरता हूँ, जी लेकिन जी जिस अंदाज में आप भरते हैं वो जरा मुख्तलिफ है। जी जी पाकिस्तान के अक्सरियत इस तरह से नहीं सोचती जैसे आप सोचते हैं। जी सर। जी मिसाल के तौर पर एक केस अभी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने पेश किया, तो जी आप उनकी सपोर्ट में आप दलाइल ले आए, है ना? ये जो आपका एक कौन सा मैं केस आप पेश जैसे, किया इन्होंने? देखिए मैं आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जी जी आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है, जी लेकिन ये पाकिस्तान की अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुहिब वतन नहीं है, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मैं करता हूं। सर आपको पता है कि हमारे एक रिटायर्ड एम्बेसडर साहब ने अपने एक व्लॉग में ये दावा किया कि मुझे और मेरे जैसे जो व्लॉगर्स हैं जो डिफरेंट व्यू पॉइंट रखते हैं, उनको इंडिया की तरफ से वीकली पेमेंट्स मिलती हैं, और यार उनको आपको ये कुछ मिलती यकीन, है तो मुझे भी शेयर करें, मेरे पास आजकल पैसे बहुत कम है। अच्छा, और ये भी उन्होंने कहा कि इंडियंस ने उनको अश्योरेंस दी है कि आपका हर व्लॉग जो है ना 1 लाख से ऊपर जाएगा। तो मुझे नहीं मैंने उस पता, पर, मैं हाँ, आपके बारे में ये नहीं समझता, वरना मैं अच्छा आपसे, देखें अगर कोई इस मुल्क का गद्दार होगा तो मैं उससे ताल्लुक ही नहीं रखूंगा। अच्छा, मैंने आपसे तो ताल्लुक बहरहाल, रखा है कि नहीं रखा? नहीं नहीं, एक जी सेकंड, जी, मेरा थैंक आपसे यू वेरी मच। ताल्लुक है कि नहीं है? जी थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल कोई है। रिजर्वेशन है? कभी जी आपको कोई रिजर्वेशन नजर आई? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। तो खत्म सर हो गई बात, यही मैंने, पाकिस्तान है। जी मैंने उनको उनको जवाब दिया, मैंने व्लॉग बनाया, मैंने कहा सर आपके साथ जो मेरा इंटरव्यू था ना वो 50,000 तक गया, अब शायद थोड़ा सा और चला जाए ऊपर, और ये जो बात है कि मुझे वीकली पेमेंट मिलती है तो वो आप ले लिया करें, अपनी पेंशन मुझे दे दिया करें। फिर उसका कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। जी अभिषेक। वो अच्छा, उनकी तरफ से तो मैंने I कुछ नहीं just कहना। जी I just like, मुझे फारूक सर बहुत अच्छे लगे, एंड आई गेस कि थोड़ा सा रियलिटी में वो है, आप किताबों में भी ये पढ़ा रहे हैं, आप हर चीज में ये है, मगर आप कह रहे हैं वैसे नहीं है। आई विश कि जो आप हो, जो आप कह रहे हो वैसे ही हो। आपने एग्जांपल्स दिए कि एक लड़की थी, उसने आपको शादी का मना कर दिया, तो फिर उसे आपने एक्स्ट्रापोलेट करके पूरे हिंदू समाज के ऊपर आपने वो मर दिया यही कि तो मैं आपने कह रहा ऐसे हूँ किया। अभिषेक, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपने एक स्टूपिड को लेके पूरा पाकिस्तान बना दिया। मैं तो नहीं जब समझता आपने कि वो एग्जांपल दिया तो तो मैंने सर, उसके रिस्पॉन्स में नहीं एग्जांपल दिया, वरना मैं तो नहीं ला रहा था। नहीं नहीं नहीं, जब देखिए आपने आपने ये, एग्जांपल, मैंने तो आपको आमिर खान की एग्जांपल दे दी थी कि मैं उन्होंने आपको 2 ये शादियां बताना, की, दोनों हिंदू की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ एक माइंडसेट जरूर मौजूद है, वो हमारे यहाँ भी मौजूद है, आपके यहाँ भी मौजूद है, वो एग्जिस्ट करता है, और इस वक्त मोदी उस सेंटीमेंट की नुमाइंदगी कर रहा है। सर मैं आपको बहुत अनइक्वोकली कर दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा स्टेट्समैन होना इस देश के लिए गर्व की बात है। चले, मोदी जी के ऊपर आपको जो तो ये राय रखने मोदी का हक है, मोदी जी आपको के ये ऊपर, राय रखने का हक है। सर मैं नहीं रखता सर, उनको सऊदी अरेबिया का अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, यार जॉर्डन का सऊदी हाईएस्ट अरब हम सिविलियन अवार्ड डिस्कस मिला। नहीं कर रहे, हम सऊदी अरब को डिस्कस नहीं कर रहे, हम इस वक्त कोई और तो चीज आप डिस्कस। जो कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम जो वो फीलिंग्स रखते हैं, वो फीलिंग्स तो फिर मुसलमानों के खिलाफ होना चाहिए। उनको ये सारे के सारे स्टेट जो है वो देखिए यार, हाईएस्ट सिविलियन देखिए अवार्ड दे रहे हैं सर। अभिषेक जी जी हमारा और आपका झगड़ा है जी। ना? और हमारे और आपके झगड़े का कारण क्या है सर? आप तो मेरे हिस्सा हैं, मैं तो आपको अपना नहीं मानता हूं। नहीं नहीं, मैं तो आपको एग्जैक्टली, अपना आपको दैट्स नहीं इट। नहीं, मैं आपका नहीं बनने को तैयार। मैं अपना एक मुल्क में रहता हूँ, क्यों? मेरा मुल्क है, नहीं, बिल्कुल एक मुल्क अलग आपका चीज है, है, मैं इंडिया मुल्क का हिस्सा आपका है। नहीं हूँ, मैं मैं पॉलिटिकली आपको इंडिया का मिलाना हिस्सा नहीं बनने चाहता। को तैयार नहीं हूँ, नहीं, लेकिन हमारे पॉलिटिकली, हिस्टोरिक
हिस्टोरिकल झगड़े हैं हमारे, और वो झगड़े पॉलिटिक्स। हमारी नफ्सियात में जगह बना चुके हैं। जी वो बिल्कुल, जो मैं झगड़े हैं, आपको देखिए अगर मोदी जैसा शख्स ये कहेगा कि कोई कुत्ता अगर गाड़ी के नीचे आ जाए मुसलमान की मौत पर, मुसलमानों के कत्ले आम पर, अगर मोदी ये कहता है कि अगर एक कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, ये है हिंदू माइंडसेट जिससे हमें शिकायत है। सर, ठीक है ना? अब इस्लामिक माइंडसेट तो ये है कि वो नजस है, ये इस्लामिक माइंडसेट है जिससे हमें नहीं नहीं, शिकायत है। देखिए वो, और देखिए पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो तो नूरुल आपके आरिफीन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। सर एक सुन तो लेना, आपको यार इतनी एक देर सुना सेकंड दी, यार 2 मिनट, अभिषेक, बस 2 मिनट दे दें, 2 मिनट दे दें, मैं आपको दे दूंगा पूरा समय। लेकिन मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, ये मोदी फर्क ही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मोदी जी जैसा कोई आदमी नहीं है। उन्होंने, यार आपने वोट दिया है, आपको सर रखने का आप हक जरा, हासिल है। जो मोदी जी ने मुसलमानों के लिए घर बनवाए हैं, मोदी जी ने मुसलमानों को जो स्कॉलरशिप दी है, वो भी तो देख लें सर आकर के। आप अगर ऑडिट करना है तो फेयर ऑडिट करें ना सर। नहीं, ऐसे तो मैं तो मैंने ये आपको, देखूंगा कि अगर वो मुसलमान की मौत को गाड़ी वो के उन्होंने नीचे वो नहीं कहा आके था, मरने उन्होंने वो वाला एग्जाम्पल कुत्ता दिया था, कहेगा वो तो मैं, ये इंटरव्यू। मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। सर सुन मैं नहीं लें, इसको, वो सर सुन लें, मैं आपको आपके चीफ जस्टिस का एग्जांपल दे दूंगा, उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या कहा है। लेकिन मैं आपको ये बताता यार हूँ, हमने तो हिंदू को चीफ जस्टिस बना दिया था यार, आप क्या बात करते सर हमारे यहाँ तो कब से, हमारे यहाँ तो हम तो हिंदू मुसलमान देखते ही नहीं है, हमारे यहाँ इंडियन देखते हैं हम। हैं? और अगर आपके यहाँ पे कोई देखिए हिंदू मैं ये आपका, तो समझता हूँ कि जो आपके यहाँ सिस्टम में आ जाता है ना, इवन हमारे अबुल कलाम आजाद बहुत बड़े थिंकर थे, आलिम थे, जो आपके सिस्टम में आ जाता है, दरअसल वो आपका यूं समझिए कि एक गुलाम की शक्ल होती है, उससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं होती। सर आप वो तो आपके सिस्टम से सिस्टम बाहर का हैं, एक पर आप कारिंदा खुल के होता है। बात नहीं करना चाह रहे हैं सर। आप तो कह रहे हैं नूरुल आब्दीन हमारा नहीं है, वो नजस कह रहा है वो हमारा नहीं है। आप तो सिस्टम के बाहर हैं। नहीं जो बात आप कह रहे हैं नहीं, वही बात एपीजे अब्दुल कलाम और मैंने दूसरे लोग बात की है। देखिए नहीं अगर करें ना फिर बात। अगर अगर हमारा गली का अभिषेक, अगर हम गली का एक लौंडा और आपका वजीर आजम बराबर है तो मुझे खुशी है मेरे साथ। वरना मैं उसको गली नहीं का लोग, मानता। इंसान इंसान है सर, मैं किसी को छोटा और बड़ा नहीं नहीं, देखता। इंसान की प्राइम जहन, मिनिस्टर इंसान प्राइम की जहन मिनिस्टर होती और गली के लौंडे में फर्क है। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं होता। वो प्राइम नहीं मिनिस्टर फर्क बने है। हैं, मैंने आपको नो बता नो, दिया कि नहीं पाकिस्तान के अलावा नहीं नहीं बाकी पाकिस्तान, मैं अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान आप कभी तशरीफ लाएं मेरी दावत में, मेरे मेहमान बने, मैं आपको पाकिस्तान में लोगों से मिलवाता हूं। वो बात जो कह रहे हैं शकील सर, कि आप मुझसे हमारे 2 दिन यहाँ, बड़े अच्छे से बिहेव करेंगे, पर क्या मैं पाकिस्तान की सड़कों पे तिलक लगा के और धोती पहन के चढ़ूंगा तो क्या पाकिस्तान की जनता मुझे स्वीकार करेगी? तो यार पाकिस्तान में आप, मंदिर तो आपने छोड़े नहीं, आपको बाबरी मस्जिद का तो दर्द मैं है, भी जो कि धोती एक हमारी पहनूंगा फिर, मंदिर को छोड़ के बनाया गया था। लेकिन आपकी कितनी नहीं मंदिरें कुछ नहीं आपने होगा, तोड़ दी? आप यकीन करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सर बेचारी नहीं जो ऐसा मिट्टू नहीं, मियां ऐसा रोज जो है नहीं, लड़कियों को पकड़ के एक मुसलमान से शादी कर जा रहे हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा इसको किसी ये पाकिस्तान सब प्रोपेगेंडा है। इसकी एक बड़ी रियल रिपोर्ट मौजूद है यहाँ, मैंने हाल ही में पढ़ी है। आप कहेंगे तो मैं हासिल करके आपको भिजवा दूंगा। वो दुरुस्त नहीं है कि हमारे यहाँ मजहब तब्दील किया जाता है, कोई इक्का दुक्का वाकया हो सकता है, लेकिन के बड़े पैमाने पर जो प्रोपेगेंडा है वो 100% गलत है। अच्छा फारूक साहब, आपने कहा कि जो मुसलमान इंडिया के सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं वो गुलाम होते हैं। तो सर ये बताइएगा कि अबुल कलाम आजाद भी गुलाम थे और जो 2-3 प्रेसिडेंट रहे मुसलमान वो भी गुलाम थे। और जाहिर है ये कि जो वो इंडिया, अवैसी हैं, ये सर सुन बिल्कुल, लेना प्लीज, प्लीज हियर मी आउट। अवैसी साहब जो हैं, असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी, वो भी गुलाम हैं। और विप्रो के जो हेड हैं, विप्रो इज वन ऑफ द आजिम लार्जेस्ट प्रेम जी। ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अजीम प्रेम जी वो भी गुलाम हैं। और सर जो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स आते हैं ऊपर, आपने जैसे कहा राणा भगवान दास एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गए थे, ये अलग बात कि शाहिद औरंगजेब उनके साथ ही पहुंच गए थे कि जी ये बन नहीं सकता एक नॉन मुस्लिम हमारा चीफ जस्टिस। तो क्या वो भी गुलाम होते हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं नॉन मुस्लिम्स? नहीं मैं और एक एक चीज और नजरियाती जवाब कॉन्टेक्स्ट दीजिएगा, में बात इमरान कर रहा खान हूँ। की कैबिनेट में आतिफ मियां को इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो जो थे वो थे, क्या नाम है, कादियानी मुसलमान थे। वो हाँ, कैबिनेट नहीं कहाँ, अभिषेक कादियानी कैबिनेट मुसलमान नहीं तो होता, बड़ी, कादियानी कादियानी होता है। कैबिनेट की तो बहुत दूर की बात है, वो एक एडवाइजरी काउंसिल इस्लामिक थी। एडवाइजर, सॉरी सॉरी, हाँ, जी जी। वो 22-23 लोग थे उसके, एक नहीं था। उसने इस्लामाबाद आना भी नहीं था, अच्छा आप वहीं से दोनों एडवाइस अगर मुझे, करना था। अगर जी मौका दें मैं बात कर सकूं। जी बोले प्लीज। बोले सर, हम लोग आपको ही सुने हैं, आपको ज्यादा सुने, आप डोंट वरी, आप बोले ना सर। करें यार, ना करें। आप बोले बोले आपकी, सर, बोले आप सर। दोनों मिलके मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे नहीं हो नहीं, आप गए। बोले, आप बोले, आप बोले सर, आप बोले,
We will hear you out patiently. देखिए बात सुने, ये सर एक आपसे हम जज्बात। इसलिए बात करते हैं कि आप सच सुन लेते हैं, वी अप्रिशिएट दैट। अच्छा शकील भाई देखें, जज्बा ये जो गुलाम वाली बात है, इसको आप समझ लें एक जज्बाती स्टेटमेंट। अब संजीदा बात करते हैं, तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि पूरा एक बैकग्राउंड है, आप उससे इत्तेफाक रखें ना रखें, उस बैकग्राउंड के नतीजे में टू नेशन थ्योरी बनी और मुस्लिम लीग ने अलहदगी की बात की। उसमें जो लोग थे, जैसे अबुल कलाम आजाद थे या देवबंद के लोग थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे, इन लोगों ने इस चीजों को नहीं तस्लीम किया। अच्छा, हुसैन अहमद मदनी को एक तरफ रखिए, जो अबुल कलाम आजाद हैं वो आप क्या कहते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, फिर वजीर तालीम भी रहे, लेकिन दरअसल वो हिंदू नैरेटिव की तर्जमानी करते रहे। वो जो कायदे आजम ने एक बात कही थी कि ये शो बॉय हैं कांग्रेस के, तो दरअसल जो एक कांग्रेस सियासी जमात थी, उनको अपने नुक्ता नज़र के लिए कि ये पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात है, कुछ चेहरों की ज़रूरत थी, वो चेहरों की ज़रूरत इन लोगों ने पूरी की। अब इनको बड़ा ही विजनरी लीडर माना जाता है अबुल कलाम आजाद, लेकिन आज का जो हिंदुस्तान है, आज का हिंदुस्तान अबुल कलाम आजाद के नुक्ता नज़र की तरदीद करता है और इकबाल और कायदे आजम के नुक्ता नज़र की तायद करता है। और आज जो असदुद्दीन अवैसी और जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप तफसीलात में जाएं, और मैंने भी कुछ चीज़ें उनकी पढ़ी हैं, तो वो उन्होंने जो आज पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया है, ख़ास तौर पे मोदी साहब का जो अंदाज़ सियासत है और जिस तरह से वो अक़लियतों को ट्रीट कर रहे हैं, उस पर जो उन्होंने इख्तिलाफ की आवाज़ बुलंद की है और जो प्रोटेस्ट किया है, उस प्रोटेस्ट के जवाब जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, मैं हिंदू नेशनलिस्ट कह रहा हूँ, इंडियन नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्टों ने कहा कि हम एक नया पाकिस्तान नहीं, सिंपल और सादा, और इतना रोजी पिक्चर नहीं है इंडिया की जैसी आप दिखा रहे हैं भाई अभिषेक, इतनी रोजी नहीं है, बड़े वो तैयार पेश कर रहे हैं। और आज का हिंदुस्तान हमारे फोर फादर्स की विजडम को साबित कर रहा है, दुरुस्त साबित कर रहा है। और अच्छा इतनी फारूक हाँ, साहब, एक बात रह गई, जी। वो बहुत पहले बात हुई थी, जिक्र कर रहे थे भाई अभिषेक कि मैं आपको हजारों पाकिस्तानी पिक्चर्स दिखा दूंगा और फलां, और हजारों में बार बार हजारों का कह रहे थे। यार इतनी तो पिक्चर्स हमारे यहाँ बनती ही नहीं है, होती ही नहीं है, लेकिन मैं तस्लीम करता हूँ कि वहाँ हिंदू की पिक्चर अच्छी पेंट की। जी, अच्छा सर, आपने ये फरमाया कि हमारे फोर फादर्स ने जो विजुअलाइज किया था वो सही साबित हो गया, तो सर ये कब सही साबित हुआ? नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, या 47 से 48 49 उसी वक्त साबित हो गया था? यानी हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं, इमरान खान जैसे, शाह महमूद कुरैशी जैसे, कि आज का इंडिया गांधी का इंडिया नहीं है, आज का इंडिया नेहरू का इंडिया नहीं है। क्या नेहरू का गांधी का इंडिया मुख्तलिफ था और नरेंद्र मोदी का मुख्तलिफ है? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे एक अखबार है नवाए वक्त, आप जानते हैं, उन्होंने तो 2009 में जब एक सिख प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस वक्त ही कह दिया था कि इंडिया इज अ फनेटिकल हिंदू स्टेट, ये मजहबी जुनूनी रियासत है इंडिया जो है। और भुट्टो साहब ने 68 में कह दिया था कि इंडिया में तो मुसलमानों को कत्ल करने की मुहिम चल रही है, ए कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन। और सर टू नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान यार की कहीं आप रुकेंगे तो बात होगी ना, आप अपनी बात याद रखें कि अगली बात आपने क्या करनी है। सर दो तीन और इस बातें बात तो का कर लेने देना, फिर इस तरह वो इंडेफिनिट टाइम तो नहीं है हमारे पास ना। तो सर खलीको जमान थे, चौधरी खलीको जमान, ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान। उनकी किताब आप जरूर देखिएगा, पाथवे टू पाकिस्तान, और उर्दू में शाहराह पाकिस्तान। उसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी पे जो तनकीद की है, लाइब्रेरी जी तक तो हमें रसाई देते नहीं और बातें करते हैं, फलां किताब देखो, फलां किताब देखो, अपनी नहीं सर, लाइब्रेरी तक तो आने नहीं मैंने देते नीचे किताब शेयर की है, उसको स्क्रीन पे ला दें प्लीज। सर गुजारिश ये है कि वो हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी है ना, उसमें अवेलेबल है, उसमें प्लीज किसी दिन तशरीफ ले जाइएगा, नहीं, वो मैं तो जरूर आपकी देखिएगा। लाइब्रेरी की बात की है यार।
नहीं, मेरे पास जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर किताब अवेलेबल हो, अ, एंड माय लाइब्रेरी इज नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड